मानना है इंसान कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कहीं भी तीर्थ स्थानों पर जाए, हमें तो फल देता है, तो हमारे साथ ही रहता है। हम तो उस भूमि को पूजने के लिए जाते हैं, जिस भूमि में हमें तप मिलता है, ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और जहां हमारा मन लग जाता है, मन पुलकित हो जाता है, वहां पर फल मिलता है। कहीं भी जाए, कोई भी तीर्थ स्थान पर जाए, आप अपने भाव को साथ लेकर के जाए, विचारों को सुंदर बना करके जाए, जहां रहोगे वही भगवान आपके साथ। तो भक्तों, काफी समय से आप लोग बैठे हैं, अभी पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति के बाद में भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद में जाने वाले श्रद्धालु अरदास करके माता से विनती करके भगवती से चले जाएंगे। और कुछ भगत बातें पूछने के लिए आए हैं कि महाराज हमें कुछ बताओ जिससे हमारा कष्ट काटे, कष्टों का निवारण। हमारी इच्छा रहती है कि आने वाले को दो शब्द बताएं, लेकिन भक्तों देखो, हमने बताया, आपने सुन लिया, ये आपका एक विश्वास है। लेकिन यहां मैं वही बातें बताता हूं जिन बातों से आपको ज्ञान बढ़े, सुनने वाले को भी ज्ञान बढ़े, और हम सबके विचार सुने। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप केवल एक दिन ही पूजा करें, नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था, 5 मिनट हमेशा निकाले परमात्मा। दूसरा, अंधविश्वास से आप दूर हट जाएंगे। अंधविश्वास कौन सा है? आपको कोई कह दे, कोई आपको ये कहे कि आप केवल यहां दान कर दीजिए, भगवान कष्ट काट देंगे, नहीं। दान की परिभाषा पैसा नहीं है। हम हमारी बुराइयों का भी त्याग कर देते हैं, बुराई का भी दान कर देते हैं, भगवान तेरे शरण में हमारी बुराई, ये आप ले लो, अथाइयां दे दो, वो चढ़ जाती है। पैसा एक जिज्ञासा है, पैसा से आशा पूरी नहीं होती, एक जिज्ञासा के लिए। पैसे से किसी भगवान को नहीं पा सकते हम, पैसे से परमात्मा को पाते तो भगवान कृष्ण उस हमेशा कर्ण के साथ में रहते, अर्जुन के साथ में नहीं। और भगवान किसी भोजन से जुड़े होते, भगवान अच्छे माल मलिदे खाने में रहते, भगवान 56 प्रकार के भोजन की इच्छा प्रभु की रहती, तो वो कभी भी दुर्योधन के घर नहीं छोड़ते और विदुर के घर सब्जी नहीं खाते। प्रभु ने विदुर का साग खाया है, दुर्योधन का मेवा त्यागा। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए सत्य धर्म का मार्ग बताया है, और प्रभु ने जिसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, उस वरदान का उल्लंघन किया तो भगवान का दोष नहीं, वो दंड स्वयं को मिला। तो आप सब ऐसी बातें कभी मत सोचिए कि भी हमने बहुत कुछ गलत काम किए हैं, अब हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। आज से भक्तों दूसरा जन्म लेके जाए। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म हमें हमेशा ही सत्संग से होता है। दूसरा जन्म सत्संग से होता है। सत्संग क्या है? भजन कीर्तन करना सत्संग नहीं, सच्चाई के साथ में व्यक्ति जो जुड़ता है, और वो सच्चाई जिनसे हमारी नींव मजबूत होती है। सच्चा सत्संग तो वो है कि अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों के साथ 15 मिनट बैठ करके उनकी बातें सुन ले, उससे बड़ा कोई संसार में सत्संग नहीं होता। दूसरा सत्संग हम हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ में बैठ करके कुछ बच्चों के साथ में अपने पारिवारिक बातें कर ले, इससे बड़ा सत्संग नहीं। याद रहा भाई गाड़ी का ताला। तीसरा, छोटी छोटी बातों में घर में तुम हो जाए। आज भगवती के दरबार में आप हारना सीख के जाना। मैया हम अपनों से नहीं जीते, अपनों से हारे, ऐसा आशीर्वाद देते।
अपनों से जीतोगे भाई कभी सुख नहीं मिलेगा, अपनों से हारोगे 100% आपको सुख मिलेगा। अपनों से हारोगे सुख की प्राप्ति होगी। अपनों से कैसे हारना है? बाप और बेटे में कुछ कारणवश तुमको मरना हो गई, बेटा सोचे कि मैं मेरे बाप को झुका दूंगा, बाप सोचे मैं मेरे बेटे को झुकाऊंगा, पति पत्नी में कुछ बातों को लेकर के झगड़ा हो गया, पत्नी कहेगी मैं मेरे परिवार में तेरी बेइज्जती करूंगी, तुझे झुका करके मानूंगी, पति कहेगा मैं तुझे झुकाऊंगा, तुझे हरा के मानूंगा। अरे कौन हारा कौन जीता? तुम भी हारे तुम ही जीते। अपनों से हारना सीखेगा उसकी नगरी बसेगी, अपनों से जीतना सीखेगा वो खंडर हो जाएगा। जीतो, देश के लिए जीतो, स्वाभिमान के लिए जीतो। जहां रंगमंच होता है वहां जीतो। अपनों से रणभूमि बना करके नहीं जीतना है, अपनों का रंगमंच होता है तो वहां जीतो, कोई बात नहीं। लेकिन रंगभूमि में जीत सकते हो, रणभूमि में परिवार में रण नहीं माना जाता। देश की सीमा के लिए, मां की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण चले जाते हैं, वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। धर्म के लिए आप लड़ो, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी नहीं हम बंदूक से लड़े, नहीं, शब्दों से लड़ सकते हैं। शब्द की चोट ऐसी है वो इंसान को पूजनीय बना देती है। जरूरी नहीं तलवार से लड़ना है, प्रेम रूपी तलवार ऐसी रखिए उस प्रेम के बस शत्रु भी मित्र बन जाए। शत्रु को झुकाना है, कभी मत सोचिए, भगवान को कहना प्रभु मेरा कौन शत्रु है। जब एक आवाज आती है जिससे आपकी दुश्मनी चलती है तो भगवान कहते हैं वो तेरा सबसे नजदीक था कोई समय, जिससे तुम्हारा झगड़ा है, इसलिए तुम्हारा सबसे नजदीक है, उससे तुम्हारी तुमको में है। इसलिए भाई तू भगवान से प्रार्थना करके सद्बुद्धि मांगी, पर वो सद्बुद्धि देंगे, आपको भी ज्ञान मिलेगा, उसको भी ज्ञान मिलेगा, ये दया करेगा, शत्रु भी मित्र बन जाए। हमारे तो यही संदेश होते हैं। बाकी तकलीफ, पीड़ा, रोग, बीमारी इस प्रकार की पूछने के लिए आप लोग आते हो, भगवती मां कृपा करती है, समाधान भी होता है। ऐसे बहुत से श्रद्धालु बैठे हैं जिनको यहाँ से फायदा हुआ हो, वो हाथ ऊपर करके बताए मुझे, और हजारों लोगों ने हाथ ऊपर। बहुत अच्छी बात है। इसके क्या फायदा हुआ कोई बता सकता है? खड़ा होकर के कोई भी, आप बैठिए। 7 लड़कियों पर बेटा हो जाना कोई फायदे की बात नहीं हुई, अच्छी बात, मनोकामना पूरी। फायदा किसे कहते हैं? आपको क्या पता कैंसर बताया था? अच्छा पुरानिया बता दो, आज कहां से आए हो भाई? 1 मिनट आओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बैठो बेटा, सब बैठो। जब आपको संतान नहीं संतान दे दी, फायदा हो गया, अच्छी बात है। धन नहीं था, धन मिल गया, फायदा हो गया, अच्छी बात है। ये फायदा वो फायदा नहीं, फायदा क्या है? व्यक्ति दिनचर्या से जुड़ा कि नहीं। अब ये बेटा कह रहा महाराज 7 पेट के ऊपर बेटा हो गया, अच्छी बात, आप उसको फायदा मान रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, फायदा है। लेकिन मैं तो उस फायदे को सबसे ज्यादा मानता हूं, व्यक्ति अपने जीवन में आस्तिक बने और प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद कहे कि भगवान आपकी कृपा से ये मानव शरीर मिला है, आपने बड़ी कृपा की, प्रभु मेरा जीवन आपके समर्पित है, हमें ऐसी शक्ति दे, हम संसार में इस शरीर से अच्छा काम करें, अंत में तेरी कृपा हो तब तेरे चरणों में स्थान मिले, ऐसा फायदा चाहिए। आजाद जी कहां से आए हो? इधर। अच्छा भाई है, 15 साल हो गई, 15 साल पहले कहाँ आए थे? अरे यहाँ आए थे, यहाँ नहीं आए थे क्या? अच्छा यहाँ पे